प्रयागराज के माघ मेले में इन दिनों मुद्दा गर्म है। मुद्दा यह है कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर में नहीं जा रहे हैं। उनको प्रशासन ने 2 नोटिस दे दिए हैं, लेकिन जो संत हैं वो क्या कह रहे हैं, और इसके साथ ही आपको बता दूं कि वो शंकराचार्य हैं या नहीं है, ये भी एक सवाल उठ खड़ा हुआ है। हमारे साथ मिथिलेश नंदिनी शरण जी हैं। स्वामी जी, आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? पहला सवाल है। एक दुर्भाग्यपूर्ण और अवांछित प्रसंग है। पूज्य स्वामी जी की ओर से भी कुछ आग्रह हुए जिनसे ये बात इतनी बिगड़ गई, और स्थानीय प्रशासन भी, चाहे कहें भीड़ का दबाव था, चाहे वे कहें विक्षुब्ध थे, चाहे ये कहें कि उन्होंने अयोग्यता प्रकट की, और एक पूज्य सन्यासी के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए, ब्रह्मचारियों के साथ जो व्यवहार होना चाहिए, उससे प्रतिकूल एक रूप सामने आया। देश भर के धर्मानुरागी लोगों को इससे आघात पहुंचा है। मैं निष्कर्षतः यही कहूँगा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग है, जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, वो घटित हुआ है। शंकराचार्य हैं या नहीं, ये निर्णय शंकराचार्य मठ की परंपरा करती है। किसी भी XYZ को इसके बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, मुझे भी नहीं करनी चाहिए। प्रशासन बनाम शंकराचार्य, ये स्थिति क्या ठीक है? वो जिस तरह से हट पे एकदम पूरे तरह से है, अंदर जा नहीं रहे हैं, शिविर में नहीं जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। मैं कहूँगा एक मिसकम्युनिकेशन है, कुछ आग्रह हैं। प्रशासन बनाम शंकराचार्य नहीं हो सकता, क्योंकि स्वामी जी का शिविर लगा है, प्रशासन ने ही जमीन अलाट की है, व्यवस्थाएं भी जो मिलती हैं वो मिली हैं, पुलिस सुरक्षा भी उनको मिली है। कोई जो माघ मेले में आकर के रह रहा है वो प्रशासन की बनाई हुई सड़कों पर चल रहा है, उसी के बनाए हुए पुल का उपयोग कर रहा है, उसी की बनाई हुई व्यवस्था का उपभोग कर रहा है, तो वो कहे कि प्रशासन हमारा विपक्ष है या हम प्रशासन के विपक्ष हैं, तो ये बात सिरे से ही गलत बात है, ये ठीक बात नहीं है। मेले के दिनों में सुरक्षा के कारण से कुछ विशेष नियम बनाए जाते हैं, जो व्यक्तियों के महात्म्य की जगह व्यवस्था के महात्म्य को ऊपर रखने वाले नियम होते हैं। गत वर्ष महाकुंभ में एक बहुत दुखद घटना हम सबके सामने आई थी। प्रशासन ने उस घटना का गंभीर संज्ञान लिया और वो उसके दबाव में थे। आप अनुभव कर सकते हैं इस बार प्रयाग के मेले में कुछ अधिक चुस्ती है, वाहनों का परिचालन तुलनात्मक रूप से कम है। मेले के पर्व के दिन में अनेक धर्माचार्यों के पास बहुत सारा लाव लश्कर और साधन चलने के लिए है, शाही यात्रा वाला, पर प्रशासन ने उनसे आग्रह किया था कि आप सब ऐसा न करें जिससे अधिकतम भीड़ को चलने में सुविधा हो, और बहुत सारे धर्माचार्यों ने उसी नियम का पालन किया और लोग पैदल गए, स्वरूप के अनुरूप गए, लेकिन पैदल गए, स्नान किया। पूज्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने एक खींची जाने वाली उठाई जाने वाले पालकी है, खींचकर चलाए जाने वाले रथ का उपयोग किया। प्रशासन का पक्ष ये है कि वो हमारे लिए वाहन की श्रेणी में आता है, अधिक लोगों की जगह घेरने वाला है, 4 पहिए का रथ है या खींचकर चलाया जाने वाला रथ है। स्वामी जी के साथ संख्या बहुत अधिक थी, उन्हें रोका गया। इमरजेंसी के लिए एक सुरक्षित रखा गया जो पुल था, उसका बैरियर तोड़ करके हठ पूर्वक, आग्रह पूर्वक उनके लोग स्नान घाट तक चले आए, और इस बात से पुलिस ने एक प्रतिक्रिया दी। एक खींच में प्रतिक्रिया में प्रशासन ने उनसे आग्रह किया कि आप उतर कर जाएं, हम आपको घाट तक रथ लेकर जाने की अनुमति नहीं देंगे। स्वामी जी बड़े हैं, विद्वान हैं, संत हैं, उनसे अधिक धैर्य की, अधिक तितिक्षा की अपेक्षा की जाती है। वे केवल मठाधीश नहीं हैं, वे केवल सिंहासनारूढ़ पदाधिकारी नहीं हैं, वे भारत की ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधि भी हैं। अपार जनसम्मर्द, जिसकी श्रद्धा से कोई मठाधीश, कोई शंकराचार्य पूज्य होता है, वो आपके चरणों के नीचे ही चल रहा है। मैं स्नान करने गया था, वहीं उनका रथ था, वो 20-30 मीटर दूर थे जल से, और एक व्यक्ति को चलने में भी संघर्ष करना पड़ रहा था घाट तक। वे अपनी महानता का, उदारता का परिचय देते। मैं उनका एक वक्तव्य सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि माँ के पास कोई जाए तो उसे बच्चा होकर जाना चाहिए, वहाँ VIP होने की क्या जरूरत है। थोड़ी देर के लिए बच्चे बन जाते और स्नान कर लेते, ये परिस्थिति टल जाती। उन्होंने हठ किया। एक तपस्वी, एक ज्ञान संपन्न महापुरुष हठ करता है तो ड्यूटी पर खड़े हुए पुलिस के लोग जो हैं उनमें भी आक्रोश या प्रतिक्रिया होना नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, पर हुई, और उससे एक प्रसंग हमारे सामने आया। मैं समझता हूँ दोनों ओर से चूक हुई है। स्वामी जी पूज्य हैं, उनके प्रति भी मेरे मन में आदर है, सद्भाव है, और प्रशासन जिस तरह के संघर्ष और परिश्रम से मेला संपादित करता है, हम उसका महत्व नकारेंगे तो भी अन्याय होगा। तो मैं यही कहूँगा कि ये दुखद है
नहीं होना चाहिए था। इसे प्रशासन बनाम शंकराचार्य नहीं मानना चाहिए। सभी मान्य धर्माचार्य इसी प्रशासन के सेवा और सहयोग से यहाँ आकर के शिविर लगाते हैं। तो आप उस दौरान मौजूद थे, तो गलती किसकी तरफ से दिखाई दी? शंकराचार्य, आपने अभी कहा कि उन्होंने भी कहा कि एक बच्चे होकर माँ के पास चले जाना चाहिए था, वो नहीं गए क्या? पूरी तरह से जिद पे अड़े थे? वो अड़ गए, कठिनाई यहीं से बनी। जब पहले से ही ये निर्देश थे कि कोई वाहन अलाउ नहीं किया जाएगा, तो पूज्य स्वामी जी को भी चाहिए था कि वो वाहन का परित्याग कर देते। वो इतनी बड़ी बड़ी यात्राएं कर रहे हैं, पैदल भी चल रहे हैं, तपस्वी हैं। एक दिन पैदल चल करके अपने सेवकों के साथ, अपने परिकरों के साथ जाते, उसकी शोभा होती। उस हठ में ये परेशानी बढ़ी। मैं नहीं जानता कि स्वामी जी के साथ सलाहकार जो हैं, प्रेरक जो हैं, स्वामी जी जिन लोगों से परामर्श करके अपनी कार्य योजनाएं तय करते हैं, उन लोगों की दृष्टि क्या है। पर इन सब परिस्थितियों से स्वामी जी के भी मान के लिए एक प्रश्न तो खड़ा हुआ है। एक सत्ता का, एक धर्म सत्ता का राज सत्ता से इस तरह का संघर्ष पैदा करना, उन दोनों के लिए जो कुछ परिणाम दिए, समाज के लिए तो अनिष्टकर है, अमंगलकर है, इसलिए दुखद है, इसे नहीं होना चाहिए। अब आगे क्या? इसका अंत कैसे होगा? क्या होगा? दोनों पक्षों को और अधिक विनय अपनानी पड़ेगी। और चूंकि इस पूरे प्रकरण का प्रारंभ स्वामी जी की ओर से हुआ है, वे यदि आग्रह पूर्वक, हठ पूर्वक अपनी पालकी घाट तक ले जाने का आग्रह न करते तो ये दृश्य ही नहीं बनता। बहुत सारे और धर्माचार्यों ने स्नान किया, कोई प्रसंग सामने नहीं आया। स्वामी जी को उदारता का परिचय देना चाहिए, इसका पटाक्षेप करना चाहिए। इनसे माफ़ी मंगवाना, उनसे माफ़ी मंगवाना, ये आए क्षमा मांगे, वो आए प्रायश्चित करें, ये कह करके अपने मान को ऊपर रखने, किसी के मान को नीचे रखने का जो द्वंद्व है, ये ठीक नहीं है। तो जो संत उस दौरान स्नान कर रहे थे, उनका ये कहना है कि जो पहली शुरुआत हुई वो शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी की ओर से हुई, लिहाजा उन्हें भी अब इस पूरे विवाद को खत्म करने के लिए आगे आना चाहिए और इस विवाद को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए, क्योंकि समाज में इसका संदेश ठीक नहीं जा रहा। कैमरामैन फैसल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, प्रयागराज।